हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले विद विजय। तो आज हम आप बात करने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th फॉर एचबीएसई। अब यहाँ पर अब मैं जैसे कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वेटेज किस किस टॉपिक की बात करें कि जिससे ज़्यादा वेटेज लेता है एचबीएसई, जिससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बार बार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो वो मैं सारा लिख करके आया हूँ, सारा याद करके आया हूँ, सारा आपके लिए इकट्ठे करके लिए लिख लिए मैंने पीछे। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि वो है क्या। सबसे जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है वो आप समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद स्पेसिफिक एंगल जैसे कि साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एक्सेट्रा। उसके बाद हमें बात करनी होगी कि इसकी आइडेंटिटीज जो होती हैं उस पर फोकस करना होगा कि आइडेंटिटीज क्या है। साथ ही अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि फॉर्मूला उसमें क्या है, कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड से हमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और दोनों मेथड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ ही इसके फॉर्मूलाज पॉलिनोमियल्स में अप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन अच्छे से बनता है। साथ ही उसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आप क्या कर सकते हैं कि ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स पढ़ लीजिए। ट्रायंगल्स में आप पढ़ लीजिए बीपीटी थ्योरम, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। साथ ही उसके बाद आप सर्कल की बात करें तो सर्कल में टेंजेंट प्रॉपर्टीज और थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो मेंसुरेशन में हमें क्या करना है। मेंसुरेशन में करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें सरफेस एरियाज पर ज्यादा फोकस करना होगा और वॉल्यूम पर। किसकी वॉल्यूम, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोन का, सिलेंडर का, स्फेयर का, क्यूब का, इन सबके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। दूसरी बात उसके बाद हमारा रह जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, 5 मार्क्स में आता है। तो मीन, मोड, मीडियन एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं और ये आपको करेंगे, आप करते हैं तो आपके काफी अच्छी मार्क्स वहां से बन जाते हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बच्चों डिस्टेंस फार्मूला और यहाँ पर सेक्शन फार्मूला दो होते हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। अब उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। अच्छा, इसको मार्क्स लेके आना है, सर पढ़े कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़नी, तो सबसे बढ़िया बेस्ट बुक होती है एनसीईआरटी की बुक, उसको आप पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, एक्सरसाइज कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक्सरसाइज तो करनी ही है, साथ में इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसमें ज्यादा फोकस करना है, तो प्रूफ पे ज्यादा फोकस करिए, आप फोकस करिए, थ्योरम्स पे ज्यादा फोकस करिए। अब ऐसे बीपीटी थ्योरम पे ज्यादा ही फोकस करना, सिमिलैरिटी और बीपीटी थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपको ज्यादा और अच्छे से एकदम, तो अगर आपको देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो 5 से 10 ईयर्स बैक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक बार जरूर पढ़ के जाइए जो भी एग्जाम में आ चुके हैं। और साथ ही आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। फॉर्मूला शीट बनाने का फायदा क्या है कि जैसे आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने चाहते हैं तो वहां पर कोन में कौन सा अप्लाई होगा, सिलेंडर पे कौन सा अप्लाई होगा, तो वो सारी चीजें आपको फटाक से रिकॉल करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। साथ ही एक बात और याद रखिए कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एकदम बेहतरीन जाता है। हाँ, और एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि अलजेब्रा के भी फार्मूला आपको जरूर याद करके जाना है। एंगल्स वगैरह, साइन 30 डिग्री का क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का क्या होता है, वो सारी चीजें आपको याद रखना है। ये सारी आपका ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा के भी आप फार्मूला याद करके जाइए, आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ ही अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपको जो भी जहां पर भी जरूरत होगी, जहां पर भी नीड लगती है वहां पर रूलर का यूज करिए, कंपास का यूज करिए, प्रोटेक्टर का यूज करिए और अच्छे से एकदम डायग्राम बनाइए। पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स एकदम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो दैट कैन बी इरेजेबल, तो आप उसको इरेज करके आप आराम से उसको दोबारा से सही कर से लिख सकते हैं।
पेपर में ध्यान रखना कि एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि आपसे गलती ना हो और मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे मिले। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई सारी चीज़ों को आपको फॉलो करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू सो मच।